नमस्कार। आज हम गोभी के पराठे बनाएंगे और गोभी के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सामग्री को हम सबसे पहले देखेंगे। गोभी के पराठे बनाना बहुत आसान है, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं वैसा ही है, बट थोड़े से हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ सामग्री डालनी चाहिए जिससे और स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और अलग अलग तरीके से भी इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं गोभी के पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करके रखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा, जिसका हमें डो तैयार करना है। गेहूं के आटे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आटे मिक्सचर नहीं है। और मैंने नॉर्मल कटोरी है जिस पर मैंने 2 कटोरी लिया है और इसमें लगभग आधे गिलास पानी लगा। और इस आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़े से नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं डाली हूँ। और ये जो डो है टाइट तैयार करना है, ताकि जब हम बेलें इसको तो रोटी बिल्कुल पतली बननी चाहिए, ताकि पराठे भी अच्छे से बन सके। अब इसको हम फूल गोभी के जो मसाले हैं उसको रेडी करते तक हम इसको ढककर रख देंगे। आप देख रहे हो कि बिल्कुल टाइट है, हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। यहाँ पर मैं फूल गोभी ली हूँ जो आधा किलो से कम है, बिल्कुल फुल लिया हुआ है, फ्रेश है। और इसको अच्छी तरीके से मैं वॉश कर ली हूँ और फिर इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। बारीक वाली जो कद्दूकस करने की होती है मैं उसमें कर रही हूँ, जिसमें हम अदरक ग्रेट करते हैं उस पे ही। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है और ये सभी कद्दूकस कर लिया मैंने। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और डालनी है जिससे हमारे पराठे बहुत स्वादिष्ट बने, है ना। इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं और कुछ स्किप भी कर सकते हैं। तभी मैं इसमें हरी बारीक धनिया जो है कट करके डाल रही हूँ। और इसमें हमें और डालना है, अगर आपके पास धनिया नहीं हो, हरी धनिया, तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास था। और थोड़े से अजवाइन, अजवाइन की क्वांटिटी आप देखिए कितना थोड़ा है। और काली मिर्च है, ये काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून है। अजवाइन मैंने ½ टीस्पून लिया था। और थोड़ी सी धनिया पाउडर, ½ टीस्पून है धनिया पाउडर भी। और हरी मिर्च जब मैं डाल रही हूँ तो मैं थोड़ा तेज तीखा पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़े से ज़्यादा डाली हूँ। आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च डाली हूँ बारीक कट करके, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। फिर इसको थोड़ा सा, क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं तो थोड़ा खट्टापन होता है, तो उसके लिए हमें आमचूर पाउडर, मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। और अब आमचूर पाउडर डला है तो इसके साथ साथ तो नमक जो है, सादा नमक तो डलता ही है, लेकिन हमें ½ टीस्पून में काला नमक भी डाल रही हूँ और ½ टीस्पून में सादा नमक भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास काला नमक नहीं हो तो केवल सादा नमक आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है काला नमक डालना, लेकिन है तो आप दोनों यूज़ करें, स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है हींग, जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं 2 चुटकी हींग पाउडर डाली हूँ। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ये मसाले को रेडी करना, और इसमें क्या चीज़ें डालना है और क्या नहीं डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है,
तभी पराठे का जो स्वाद है वो बरकरार रहता है और अच्छा लगता है। तो अब ये मसाला पूरी तरीके से रेडी हो चुकी। अब ये जो डो है हमारा सेट हो चुका है। अब इसकी लोइयाँ हमें छोटी छोटी लेनी है, क्योंकि हमें जब पराठे बनाने होते हैं ना तो बिल्कुल पतली रोटी बेलनी होती है, जितना पतला हो सके। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आप ऐसे लोई, थोड़ा मोटा लोई ले लिया और उसके बाद आप उसको बेल लिए, इसके अंदर फिर आप उस मसाले को डाल दिया। लेकिन ज़्यादा मसाले अगर आपको चाहिए और परफेक्ट अगर आपको पराठा खाना है तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा 2 लोई ले रही हूँ और बिल्कुल पतली पतली मुझे रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल पतली रोटी बना रही हूँ। ऐसे 2 रोटी बना लेना है, ठीक है ना। 2 रोटी बना लेना है। उसके बाद क्या करना, एक रोटी में हमें सभी मसाले को डालना है अच्छी तरीके से। फिर दूसरे जो रोटी है उसको हमें उसके ऊपर से ढक देना है। तो ऐसे करना है। रोटी अगर आपको बहुत पतली ना बेली जाए तो थोड़े से उसमें आटे लगा लिया, सूखे आटे, ताकि आप अच्छे से बेल सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप बेलें। इसलिए हम बोल रहे थे आपको कि आप जब आटा डो तैयार करें तो आप थोड़ा सा आटा टाइट लगाएं, है ना, बहुत सॉफ्ट ना लगाएं, ताकि आप इसको जितना ज़्यादा पतले बेल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने जो पहले वाला जो बेला था उस रोटी में मैंने अच्छे तरीके से मसाले फिल कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप मसाला डालेंगे उतना ही गोभी का स्वाद आएगा और तब लगेगा आप गोभी के पराठे खा रहे हैं। और जब हम आटे के बीच में डाल देते हैं तो वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना ये लगता है। तो इसको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। फिर इसको हमें कवर भी करना है। कवर करने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कई बार फिर मसाले अलग हो जाते हैं, दोनों रोटियां अलग हो जाती हैं। तो इसलिए जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ साइड को, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको लगता है कि खुल जाएगी तो थोड़े थोड़े आप उसके बीच में पानी लगा के आप उसको बंद कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको, और फिर हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करने, हल्के हाथों से इसमें फिर से बेलन चला देनी है ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। लगेगा नहीं आपको कि आपने 2 रोटियां बना के फिर बीच में मसाला डाला है। आप जब अच्छी तरीके से इसको पैक कर देते हैं तो फिर ये पता नहीं चलेगा, है ना। फिर अब इसको नॉन स्टिक तवा में ना बनाएं। ये इसको अगर हम पराठे को जब लोहे के तवे में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर आप चाहे इसमें सरसों का ऑयल यूज़ करें या रिफाइंड ऑयल यूज़ करें या घी यूज़ करें। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं खाती तो मैं थोड़ा कम यूज़ करूँ। अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो बहुत अच्छे से घी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको, पहले तो तवे जब गर्म हो गए ना, उसके बाद आपको घी लगा देना है। फिर ये रोटी रख देनी है, ये पराठा रख देना है। फिर उसके ऊपर ही, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर आप घी या ऑयल नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, तो ये ना ड्राई हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आप तवे पर डालें आपको ऊपर से घी या ऑयल लगाना है ताकि ये सॉफ्ट भी रहे, प्रॉपर पक भी जाए, है ना। और बहुत हाई फ्लेम में भी नहीं बनाना है क्योंकि अंदर के मसाले हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कद्दूकस करने के बाद उसको फ्राई कर देते हैं। यहाँ हमने फ्राई नहीं किया है, इससे इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको धीमी आंच में, मतलब मीडियम फ्लेम पर आपको ये पराठे को सेकना है और ऐसे सरोता लेना है ताकि आप दबा दबा के उसको अच्छे से सेक सकें। तो गोल्डन जैसे चित्तियाँ आ गई, आप देख रहे हो गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट है खाने के लिए। आप इसको सब्जी के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। इसी तरीके से सभी पराठे को आपको बनाना है। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए तब भी आप इस तरीके से बना के खिला सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी होता है। सीज़न में तो फूल गोभी और भी अच्छा लगता है, जैसे विंटर सीज़न के टाइम पे। आप सब ने इसको बड़े प्यार से देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।